हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो सभी गार्डनर की सबसे पहली पसंद होती है। यानी कि किसी भी बिगनर से अगर आप लोग पूछोगे कि आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है तो सबसे पहले वो हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का नाम ही लेता है, क्योंकि गुड़हल की बात ही अलग होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ये क्वेरी कमेंट रहते हैं कि हमारे हिबिस्कस की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। ग्रोथ अच्छी हो रही है तो उसके ऊपर कलियां नहीं बन रही हैं। कलियां अगर बन भी रही हैं तो वो प्रॉपर यानी कि पूरी तरीके से खिल नहीं पा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक फ्री की ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। इसको अपने पौधों में डालने से आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फूल इतने खिलेंगे कि आप लोग गिनती नहीं कर पाओगे। पूरे रिजल्ट के साथ आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट भी देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ पौधे को ऊपर अप्लाई करने से, कि जो लोग ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर ये खाद डालनी चाहिए तो उसका असर उसके पौधे के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग मेरे ये गुड़हल के पौधे देख लीजिए। इनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और कलियां भी लगातार बनती जा रही हैं और पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी बने हुए हैं। मेरे पास लगभग 8 से 10 कलर हैं इनके, यानी कि ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं ये बहुत सारे रंगों में आते हैं। ये जो मेरे पौधे हैं लगभग 3-3 साल पुराने हो गए हैं। स्टेप नंबर 1, अगर आप लोग हाइब्रिड गुड़हल को अपने गार्डन में ऐड करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अक्टूबर खत्म होने से पहले पहले आप लोग अपने पौधे को ला करके रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर से फिर ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है। उस टाइम पर फिर पौधे को रिपोर्ट नहीं करना होता है। इसके लिए मिट्टी आपको कैसे तैयार करनी है तो देखिए, 50% नॉर्मल गार्डन सोयल को लेना है, 30% कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोबर की खाद हो, 10% राइस हस्क और 10% रिवर सैंड को ले लेना है। इसमें 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर और लगभग 1 मुट्ठी नीम खली को भी मिला लेना है। इस सोयल मीडिया में आपको अपने पौधे को रिपोर्ट कर देना है। ये मैं 10 से 12 इंच के पॉट के लिए एक सोयल मीडिया बता रही हूँ। स्टेप नंबर 2, अगर आपका पौधा चिकनी मिट्टी या फिर लाल मिट्टी में लगा हुआ है तो उस मिट्टी को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है, देखिए, एक बकेट में पानी भर के उस पौधे को उस बकेट में डाल देना है। जब तक डाले रखना है जब तक कि आपके पौधे की मिट्टी फूल ना जाए, यानी कि हल्के हल्के हाथों से उस पानी में डिप करके भिगो करके जड़ों की मिट्टी को हटाना है। पौधे के साथ ऐसी ही खींचातानी नहीं करनी है, यानी कि पौधे के जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, अगर आपके पौधे की पत्तियां इस टाइम पर पीली पड़ रही हैं तो आपको ये जानना है कि ये पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं। जैसे कि आप लोग मेरा पौधा ये देख रहे हैं, अगर इस तरीके से 2-4 पत्तियां ही पीली पड़ रही हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी बात है। इस टाइम पर जैसे ही मौसम चेंज होता है तो सभी पौधों की जो पत्तियां हैं हल्की फुल्की सी पीली होकर के गिरने लगती हैं। लेकिन अगर पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों में इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये पैरेट ग्रीन की हो रही हैं, यानी कि इनमें जो वेन्स है वो नज़र आ रही हैं, या फिर कलियां भी खिल नहीं पा रही हैं, कलियां गिर रही हैं, कलियां पीली हो रही हैं, तो आपको अपने पौधे में सबसे पहला काम जो करना है, आपको अपने पौधे की मिट्टी को चेक करना है कि कहीं आप लोग अपने पौधे में ओवर वाटरिंग तो नहीं कर रहे हैं। कई बार ओवर वाटरिंग करने से भी पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं या फिर कलियां भी गिरने लगती हैं। तो चेक आप लोग कैसे करोगे, देखिए, आप लोग ये मेरे पौधे की जो मिट्टी देख रहे हैं, इसको जब हाथों में हम उठा रहे हैं, नीचे को डाल रहे हैं, तो ये हाथों से रपट रही है, यानी कि गिर रही है, और पौधा बिल्कुल स्टेबल है, ना ही पत्तियां झुकी हुई हैं, ना ही पौधा गिरा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में इसको हमें अच्छे से पानी देना है। ये वाला जो पॉट आप लोग देख रहे हैं, इस पौधे की मिट्टी में अभी नमी है, तो इसको आज हम पानी नहीं देंगे, इसको कल हमें पानी देना है। तो आप लोग समझ लीजिए, यानी कि मिट्टी की लगभग 1-1, 1.5 इंच की ऊपर से लेयर सूख जाए तब आपको अपने पौधे में पानी देना है। स्टेप नंबर 4, गुड़हल के पौधे से अच्छे फूल लेने के लिए कम से कम इसको 4 से 5 घंटे की सनलाइट हमें इस टाइम पर देनी होगी। समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो उस टाइम पर इन पौधों को कहीं ऐसी जगह हम लोग शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर कि इनके ऊपर 2 से 3 घंटे की भी सनलाइट पड़ती रहे, तब भी अच्छे से फ्लावरिंग कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम पर टेम्परेचर डाउन हो गया है, यानी कि 25 से नीचे हो गया है, तो इस टाइम पर आप लोग इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, यानी कि कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट इनको मिलती रहे। स्टेप नंबर 5, आपके पौधों के ऊपर फूल जब खिल जाते हैं, फूल खिलने के बाद जब ये सूख जाते हैं तो देखिए इनको इस तरीके से आपको हटाते रहना है, यानी कि सूखे हुए फूलों को पौधे को ऊपर नहीं लगे रहने देना है। ये पौधे के ऊपर अगर लगे रहेंगे तो एक तो ये पौधे की एनर्जी को लेते रहेंगे, दूसरी बात
इनके लगे रहने से पौधों में फंगस लग सकती है, पेस्ट अटैक हो सकते हैं। तो इसलिए सूखे हुए फूलों को तुरंत आप लोग हटा दीजिए, कट कर दीजिए। दूसरी बात, पौधों की हर 15 दिन में एक बार अच्छे से गुड़ाई कर देनी है, यानी कि ये 2 काम आपको हमेशा करते रहने हैं। पौधे के ऊपर सूखे फूल नहीं छोड़ने हैं और पौधे की कम से कम 15 दिन में एक बार ऊपर से लगभग 1-1 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। अब बारी आती है कि इनसे अच्छे फूल लेने के लिए इनको फर्टिलाइजर में हमें क्या देना है। तो देखिए आलू के छिलके, आलू के छिलकों में पोटेशियम, सल्फर और भी बहुत सारे पोषक तत्व इनसे हमें मिल जाते हैं। इन आलू के छिलकों को 2 से 3 दिन के लिए धूप में हमने सुखा लिया है, यानी कि तुरंत आपको आलू के छिलकों को नहीं लेना है। 2 से 3 दिन के लिए हल्का सा इनको ड्राई कर लेना है। ये है देखिए ओनियन पील, यानी कि प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तीसरी चीज़ ये है देखिए संतरे के छिलके। यहाँ पर मैंने ये 1 संतरे के छिलकों को लिया है, इसकी जगह आप लोग नींबू के छिलकों को भी ले सकते हैं। चौथी चीज़, इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ और हम ऐड कर लेंगे, ये है देखिए चाय पत्ती। ये जो चाय पत्ती है ये वॉश करी हुई यानी कि धुली हुई है, तो ये यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी ली है। अगर इसकी जगह आप लोग फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हैं तो वो 1 चम्मच आपको लेनी है। ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ एक 10 से 12 इंच के पॉट के लिए बता रही हूँ, यानी कि 10 से 12 इंच के पॉट में इसको आप लोग डाल सकते हैं। देखिए इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इनको देना कैसे है, फर्टिलाइजर को देने से पहले अपने पौधों की देखिए ऊपर से लगभग 1.5 इंच की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को साइड से कर देना है, यानी कि ऊपर की तरफ इसका जो मेन ट्रंक होता है उधर को चढ़ा देना है। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ये जो ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र हम लोग दे रहे हैं ये आपको उसी पौधे में देना है जिस पौधे में अभी तक आपकी कलियाँ नहीं बनी है, यानी कि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर कलियाँ नहीं बना रहा है। अगर पौधे में कलियाँ बन गई हैं तो उसमें ये ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। तो देखिए इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से साइडों से डाल देना है। इस डालने के बाद ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र जो हम दे रहे हैं ये उस पौधे को दे रहे हैं जिस पे अभी कलियां नहीं बनी हुई हैं। अगर आपके पौधे में कलियां बनना शुरू हो गई हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसी फर्टिलाइज़र को आपको 1 लीटर पानी में कम से कम 1 रात के लिए भिगो करके रख देना है। देखिए जैसे कि आप लोग ये सामने देख रहे हैं, इन छिलकों को रात को मैंने भिगो करके रख दिया था, यानी कि इनको भीगे हुए लगभग 24 घंटे हो गए हैं। ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार है। इसको देना कैसे है, देखिए डायरेक्ट इनको पौधों में नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है। तो इसको देखिए पहले इस तरीके से छान लेना है, बिना छाने डायरेक्ट इसको पौधों में नहीं डालना है। अगर ऐसे ही पौधों में डाल दोगे तो पौधों में फंगस लग सकती है, तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए 1 लीटर ही फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है, तो इसको हमें देखिए ये 2 लीटर पानी मैंने लिया है, इस 2 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट कर लेंगे इस तरीके से। तो आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार है। इसको देना कितना कितना है, देखिए आपका 10 से 12 इंच का अगर पॉट है तो उसमें हम इतना लगभग 1 लीटर फर्टिलाइज़र डाल देंगे। आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। फर्टिलाइज़र को आपको इतना डालना है कि पॉट से नीचे से नहीं निकालना चाहिए। पॉट से नीचे से अगर फर्टिलाइज़र निकल जाता है तो जितने भी न्यूट्रिशन हमने पौधे को दिए होते हैं वो सारे नीचे से पानी के जरिए से निकल जाते हैं। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से आप लोग फर्टिलाइज़र को देंगे और इस फर्टिलाइज़र को आपको वीक में एक बार रिपीट करते रहना है, यानी कि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको आप लोग वीक में या 10 दिन में एक बार दे सकते हैं। जो सॉलिड फर्टिलाइज़र हमने इनको दिया है उसको आप लोग 15 से 20 दिन में एक बार दीजिए, क्योंकि ये पूरे तरीके से अच्छे तरीके से डिकम्पोस्ट होने में लगभग 20 से 25 दिन या कई बार 1 महीना भी ले लेते हैं। तो आपको इस तरीके से इन फर्टिलाइज़र को देना है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की। अगर इस टाइम पर आपके पौधे में किसी भी तरह का कोई मिलीबग या पेस्ट अटैक हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 ml नीम ऑयल को मिला करके अपने पौधों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देना है। अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, उसको आप लोग 1 लीटर पानी में जो टीस्पून होती है तो उसको 1/4 हिस्सा मिला करके अपने पौधों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। 2 से 3 बार आप लोग स्प्रे करोगे आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ये बताना कि आपके पास कौन कौन से कलर के हिबिस्कस हैं। आपके हिबिस्कस में यानी कि गुड़हल में अभी फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है।
तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।